पूर्ण चंद्रमा की रोशनी मन को बहुत शक्ति देती है, पर आज प्रकाश तेज होता गया और इतना तेज कि उससे आंखें ही चौंधिया गईं। पर इस प्रकाश में गर्मी नहीं थी, शीतलता थी। आंखें बंद कर दी, पर फिर भी प्रकाश था कि अपनी चरम सीमा में। समझने की कोशिश थी कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तभी अनुभव हुआ ये तो अंदर से ही आ रहा है। वास्तव में प्रकाश तो अंदर ही है। अभी तक हम गलती कर रहे थे और उसे बाहर ढूंढ रहे थे। अभी उस प्रकाश को अंदर अनुभव कर रहे थे कि अचानक एक नाद सुनाई देने लगा। नाद एक टंकार जो कि ओम के उच्चारण से होती है। अनंत बादल लगातार चल रहे थे। प्रकाश लुप्त हो रहा था तो नाद तेज हो रहा था। नाद में शोर नहीं, शक्ति का आभास हो रहा था, और इतना तेज नाद कि उसमें सब कुछ विलीन होने का अनुभव था। धीरे धीरे कुछ विलीन हो गया, सब कुछ ही राधा विलीन हो गया, और एक शून्य असीम शांति रह गई। पर यह सब क्या था? वास्तव में ये ज्ञान की गंगा थी जो बह गई, और उसमें से आदि से अंत तक की सारी क्रियाएं स्पष्ट हो गई। हमारी उत्पत्ति वायु, जल और अग्नि के सम्मिश्रण से हुई। उसमें आकाश से प्रवेश करके गति प्रदान करी और स्वरूप पृथ्वी तत्व का हो गया। क्या कोई शक्ति थी या ईश्वर जो इन सब क्रियाओं को रूप दे रहा था? क्या ये मान्यता है? क्या ये सोच है? आंसर था नहीं। तो फिर ये क्या क्रिया थी? क्या ये स्वाभाविक थी? पता लगा, हाँ, वायु, जल, अग्नि का मिश्रण एक निश्चित मात्रा में होगा और पृथ्वी तत्व का निर्माण होगा। और अगर ध्यान से सोचे समझे तो इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। हमारे शरीर में जो कुछ भी है सब कुछ वैसा ही है जो पृथ्वी में है। उदाहरण के तौर पे, अगर पृथ्वी में 3/4 पानी है तो हमारे शरीर में भी 3/4 पानी है। वो अवयव पृथ्वी में पाए जाते हैं जो हमारे अंदर ही शरीर में भी हैं। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है और हमारे भी चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र है, और इसी प्रभाव से हम एक दूसरे की ओर अथवा दूसरे हमारी ओर आकर्षित होते हैं। ये आकर्षण क्या है? इसको हम मोह कह देते हैं, जो हमें प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। प्रतिक्रिया अर्थात जो क्रिया हम और या दूसरा कर रहा है उसके बदले में किया गई। एक वृक्ष से फल अथवा फूल होते हैं। जैसे ही वो पौधा या वृक्ष होता है, पौधा जब वृक्ष बन जाता है, उसी तरह से उसमें फल होगा, फूल होगा, और फिर उसका बीज पृथ्वी में गिरकर वायु, जल, अग्नि के सम्मिश्रण से एक अन्य वृक्ष की उत्पत्ति करेगा। ये क्रियाएं चलती रहेंगी। वृक्ष प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। आप उसे स्नेह करें अथवा विपरीत व्यवहार करें, पर मनुष्य प्रतिक्रिया करता है, और जब उसकी पुनः उत्पत्ति होती है तो वह उसी प्रकार की क्रिया करता है। यह तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्रिया और कर्म में बहुत अंतर है। जिसको हम आज तक कर्म समझे हुए थे वो सिर्फ क्रिया थी और हमारा कोई वश नहीं था। वो अपने आप से होती थी। उदाहरण के तौर पे हम अपने मनपसंद का कुछ भोजन बनाने के बाद भी हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। कभी सोच कर देखना कि क्या हम खुद की सांस लेते हैं? नहीं, अपने आप ये क्रिया जारी है, चलती रहती है। खाना खाते हुए अपने आप पेट में जाता है, आते अपने आप उसको पचाती हैं। सब क्रिया अपने आप से हो रही है। हमें तो कई बार लगता है कि व्यापार में लाभ भी हमारी बुद्धि के कारण हुआ, या नौकरी में हमें सफलता मिल गई। अगर ऐसा होता तो सारी जिंदगी लाभ क्यों नहीं? उस समय हम दोष ग्रह को या फिर किसी और व्यक्ति विशेष को क्यों देते हैं? जबकि ऐसा नहीं है। ये सब कुछ निर्धारित है और हम ये सब क्रिया हमारे ऊपर है। हम जैसे भी इस क्रिया को करना चाहेंगे वैसे ही उसकी प्रतिक्रिया होएगी। ये प्रकृति का नियम है और हम सब इससे बंधे हुए हैं।